है क्लास 10th वालों के लिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए एनुअल का यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में सभी चैप्टर से जितने भी मैथमेटिक्स में चैप्टर है, चाहे वास्तविक संख्या हो, बहुपद हो, त्रिभुज हो, त्रिकोणमिति क्यों ना हो, प्रोबेबिलिटी क्यों ना हो, प्रायिकता, ठीक है, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जितने भी समांतर श्रेणी, जितने भी चैप्टर है आप लोगों के बुक में, ठीक है, गणित में, वो सारे के सारे यहाँ पे समावेश किया गया है इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, पूर्णांक रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का, सभी को पता होगा। और पैटर्न के लिए बता दूँ, सभी को पैटर्न पता ही चल गया होगा, मॉडल पेपर को देखिए। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, 30 आपका लघु उतरेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना है, 8 आपका दीर्घ उतरेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न था आप सभी के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है ना। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना यहाँ पे इस वेबसाइट के मदद से। चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहला प्रश्न को देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है, मैं फिर से बता दूं, लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक चैप्टर से लिया गया है प्रश्न। कहा गया कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 के हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब R1 बटा में R2 दिया गया है, हम लोग वृत्त की त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं, R से, तो ये 2/3 है ना। तो हम लोग को क्षेत्रफल पता करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बटा में πr2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई गया, R1 बटा में R2 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है। और R1 बटा में R2 यहाँ पे दिया गया है 2/3, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4/9। तो एक चीज़ यहाँ से गौर करने वाली बात है बच्चे, कि जब भी आपको दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, तो आप आसानी से क्या करना, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। त्रिज्या के अनुपात के स्क्वायर कर दोगे ना, तो ये आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। 81, या फिर बना भी सकते हो इस तरीके से। सेकेंड है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 8 पाई जो है वो 2πr के बराबर है, क्योंकि पता है ना, पाई से पाई गया, परिधि 8 पाई है और परिधि क्या होता है 2πr। तो यहाँ से पाई से पाई गया, 2 चौके 8, तो आर का वैल्यू यहाँ से त्रिज्या का वैल्यू 4 आ गया। तो क्षेत्रफल निकालनी है, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, πr² होता है। तो पाई को रहने दें क्योंकि ऑप्शन में सभी में पाई है, और 4 का स्क्वायर क्योंकि आर निकाला है 4, तो यहाँ पे 16 पाई आंसर हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो चतुर्थांश पता है ना, ये x होता है और ये y होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है ना, इसमें आपको माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस आपको माइनस होती है। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो प्लस माइनस किस में है, तो इसमें ये चतुर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, चतुर्थांश। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी कितनी होती है। देखिए y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी, देखो y अक्ष से बोला गया है। एक चीज़ गौर करने वाली बात है यहाँ पे, कि जिस अक्ष से आप लोगों को बोला जाए, ये y अक्ष है, ये वो आपका y अक्ष है ना, ये y अक्ष, तो y अक्ष से दूरी x का मान बताना है। जब y अक्ष से पूछा जाएगा तो x का मान बताना, जब x अक्ष से पूछा जाएगा ना तब आपको y का मान बताना है। तो y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी जो है वो कितना है, तो ये आपका 7 है, कितना है, 7 है, क्योंकि ये x होता है और ये y होता है। तो y अक्ष से जब पूछा जाएगा तो x का वैल्यू बतानी है, जब y अक्ष का पूछा जाएगा तो x का वैल्यू बतानी है, और x अक्ष का पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बतानी है। यहाँ पे y अक्ष पूछा गया था तो x का मान मतलब हमको बताना था, तो x की जगह 7 है, तो यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं 5th नंबर की, मूल बिंदु से -5,5 की दूरी कितनी है। बहुत ही सिंपल होते हैं, जब भी मूल बिंदु से पूछा जाएगा तो जो भी आपको निर्देशांक दिया गया है कोऑर्डिनेट, उसका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 + 25, तो ये हो जाएगा √50, तो ये हो जाएगा 5√2। क्या हो जाएगा, ये 5√2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर की, दो बिंदु है कोई P और Q के बीच की दूरी पता करनी है। ये मान लेते हैं ये P है और ये Q है ना। इसका निर्देशांक 2,3 है, इसका निर्देशांक 4,1 है। तो पी क्यू की दूरी हम लोग पता करते हैं, 4 में से 2 गया स्क्वायर प्लस 3 में से 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √4 + 4, तो ये हो जाएगा √8, तो ये हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा, ये 2√2।
2√2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 6 का बी में है, यही राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर की कोसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा कितना मान आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/में साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है इसका। और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/में सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन गया आपका, गया ना। और ये सेक को हम लोग क्या करेंगे, रहने देते हैं कॉस में ही। तो ये 1/में कॉस स्क्वायर थीटा और गुने में 1/में सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो बचा क्या, एक। यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी, कोसेक को साइन में, साइन को कोसेक में, इस तरीके से आपको निकालना था मान। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है बच्चे कि एक ही त्रिज्या, क्या प्रश्न है हमारे पास कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए एक त्रिज्या वाले एक गोले का, तो हम लोग को पता है कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4πr³ होता है ना। और ये अर्धगोले का क्या होता है 3πr³। ठीक है, तो πr³ से πr³ गया तो ये बचा क्या 4/3। यही इसका क्या हो जाता है आपका अनुपात हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा ये 4/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/4 यहाँ पे स्क्वायर होगा 4πr² बटा में 3πr²। अगला देखते हैं 9 नंबर की, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर और एक्स अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक क्या होंगे। देखो हम लोग इसको यहाँ चिन्ह परिपाटी से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है ना। तो वाई अक्ष के दाईं ओर ये मान लो, तो ये वाई अक्ष है ये, तो इसके ये हो गया आपका दाईं ओर और ये आपका क्या हो गया बाईं ओर। तो पूछा गया कि दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इससे यहाँ पे 5 इकाई मान लेते हैं यहाँ पे है। तो ए के निर्देशांक, ये कोई बिंदु ए है, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे। तो ए के निर्देशांक 5,0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा 0 होगा। हमेशा एक्स शुरू में उसके बाद वाई लेते हैं, तो एक्स के जगह पे यहाँ पे 5 और वाई के जगह पे 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके के आप लोग को रिवीजन कर लेना है। 2-3 प्रश्न रहेंगे। इसका 9 पदों तक का योग बताना है। देखिए ए तो पहला है 1/2, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं 1/3 में से 1/2 अगर घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये आपका 2 - 3 तो हो जाएगा -1/6। डी का वैल्यू आ गया। एन का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 9 है, तो एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग n/2 × 2a + n-1 × d, यही ना है फार्मूला। यहाँ पे 9/2 2a, तो 2 गुने 1/2 प्लस 9 - 1 तो 8d, 8 गुने d का वैल्यू -1/6। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। 9/2 2 से 2 गया तो आपका बचा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो ये माइनस में 4/3। इसको अगर हल करोगे बच्चे तो यहाँ पे 9/2 गुने यहाँ से कैलकुलेशन 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 - 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 गुने माइनस में 1/3, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये आपका -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। 10 का यहाँ पे ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 11 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि cos स्क्वायर ए × 1 + tan स्क्वायर ए क्या होगा। देखिए cos स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये cos स्क्वायर ए और इंटू सेक स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे एक जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। प्रश्न हमारे पास 12 नंबर की, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक कितना है, इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। आपका निर्देशांक 4,6 है, 0,4 है और ये 5,5 है। ये केंद्रक होते हैं। इसका निर्देशांक निकालने के लिए मान लेते हैं ये आपका कोई बिंदु P है। ठीक है, निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक हम लोग क्या बोलते हैं x1 + x2 + x3, मतलब तीनों का निर्देशांक को जोड़ के 3 से भागा। ठीक है, ये आपका x आ जाएगा। मान लेते हैं P x, y इसका निर्देशांक है। तो
तो तीनों को जोड़ के आपको 3 से भाग दे देना है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 4 5 9 9 बटा में 3, तो ये 3 आ जाएगा। और वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 6 6 4 10 5 15, 15 बटा में 3, ये 5 आएगा। 3,5 इसका जो है ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी, निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, इसका निकालना किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका सूत्र याद होनी चाहिए आप लोगों को। मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है। निर्देशांक दिया गया है 1,0, 0,0 और ये 0,B दिया गया है। तो क्षेत्रफल क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालते हैं 1/2 इंटू होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस होता है आपका x2 y3 माइनस y1 और ये प्लस आपका x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही होता है इसका फार्मूला, इसका मेन फार्मूला। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, मान बैठा देंगे। x1 कितना है आपका a है और y2 माइनस y3 कितना है आपका 0 माइनस b, तो इसका मतलब माइनस b, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस b। फिर आपको प्लस है x2 कितना है 0, तो 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसका भी अगर 0 लिखेंगे तो सारा का 0 मतलब इस x3 भी लेंगे यहाँ पे तो 0 ही आएगा। ठीक है, किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 ही आएगा। तो 1/2 इंटू में माइनस AB, ये बचेगा माइनस आपका AB/2 या फिर 1/2 माइनस AB। तो आपको पता होगा कि किसी भी क्षेत्रफल जो है निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम लोग 1/2 AB मान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी, 1/2 AB। सिंपल था। 14 नंबर प्रश्न है कि ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। ये मान लेते हैं दोनों त्रिभुज है ABC और DEF समरूप है। ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप इतना है, त्रिभुज DE का इतना है। तो AB का मान 12 है, तो DE का वैल्यू कितना होगा। सिंपल है, 30/20 बराबर 12/में DE। इस त्रिभुज का परिमाप, इस त्रिभुज के परिमाप का अनुपात और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का जो अनुपात है मतलब मान का अनुपात, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, 3 चौके 12, तो डी का वैल्यू यहाँ से आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं कि यदि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर, ये कोई वृत्त है और ये कोई बिंदु P है। ठीक है, यहाँ से PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है। ये PQ और ये PR, यहाँ ये कोई केंद्र है, यहाँ से मिलाया गया है इसको। यदि PQ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो PR का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, याद रखिएगा, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकालेंगे, 14/2 हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49 पाई, या फिर इसको हल करोगे तो 49 × 22/7, तो 7 × 7 = 49, ये आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, 16 का सी राइट आंसर हो जाएगी। 17 देखते हैं कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि निकालना है। आर का वैल्यू 7 निकालते हैं, 2πr परिधि 2 × 22/7 × r का वैल्यू 7, 7 से 7 गया 44 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर इसका परिधि आ गया। सिंपल था बस। नेक्स्ट देखते हैं कितना दिया गया है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि तथा व्यास का योग इतना है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो 2πr + 2r इतना दिया गया है आपका, कितना 29 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से वृत्त का व्यास निकालना है हमको, तो 2r इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 + π = 29। ठीक है, ये 2r को हम लोग क्या करेंगे, 2r = 29/1 + π। ठीक है, जब इसको हल कर लोगे ना आप लोग 29/1 + π को, तो 2r मतलब व्यास का ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप कितना 29, 7 + 22/7 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 29 29 × 7, 29 से 29 हो गया 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी। देखो वृत्त की परिधि और व्यास का योग दिया गया था कितना, 29 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होता है 2πr, व्यास कितना होता है 2r, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। अगला है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक की भुजा क्या होगा। तो देखिए इसका जो होता है ना √3/4 × भुजा स्क्वायर जो होता है,
तो ये 4√3 के बराबर दिया गया, तो √3 से √3 गया आपका, तो भुजा स्क्वायर बराबर 4 × 4, तो भुजा बराबर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं कि साइन 3a बराबर इतना दिया गया है, तो 3a न्यून कोण है, तो कोण ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ये साइन 3a को अगर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कॉस 3a। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस 3a हो जाएगी, ठीक है ना। साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कॉस 90 - 3a, तभी तो होगा ये साइन 3a। ये हो जाएगा कॉस a - 10 डिग्री। कॉस से कॉस गया तो 90 इधर आ जाएगा 10 और ये उधर जाएगा 4a, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 25 डिग्री। कितना आ गया? 25 डिग्री मान हो गया। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैनल की ओर से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय, सभी को तैयारी करते